अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम मजमून रियाजी में पहला सबक हिंसी अमल, इस सबक में जावियों की मुतमासिलत और मशकी सवालात साथ समझेंगे। वीडियो नंबर 8। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। इसी तरह से मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जावियों की मुतमासिलत समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मुख्तलिफ जाविये लेंगे। जैसा यहाँ पर हमने जाविया ABC 35 दर्जे का लिया है, इसी तरह जाविया NIT 90 दर्जे, जाविया PTQ 100 दर्जे, जाविया SRI 90 दर्जे, जाविया RTS 100 दर्जे, इसी तरह से जाविया SPM 35 दर्जे। यहाँ पर जावियों के नाम और जावियों की पैमाइश लिखी हुई है। आइए हम इसकी पैमाइश पर गौर करते हैं। पहला जाविया ABC 35 दर्जे का है। इसी तरह इन 6 अशकाल में जाविया SPM ये भी 35 दर्जे का है। इन दोनों जावियों को हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों जावियों की पैमाइश 35 दर्जे है। हो सकता है इनकी साख यानी ये जाविये की शुआ BA और शुआ BC ये जाविये की 2 साख है। इसी तरह इस जाविये की दोनों साखें शुआ PS और शुआ PM है। ये दोनों साखें कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन दोनों जावियों की पैमाइश 35 दर्जे है। दोनों की पैमाइश मसावी है, दोनों की पैमाइश एक जैसी है। ऐसे जाविये जिनकी पैमाइश एक जैसी होती है, ऐसे जाविये जिनकी पैमाइश मसावी होती है, ऐसे जावियों को मुतमासिल जाविये कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जाविया ABC मुतमासिल है जाविया SPM के। अब यहाँ पर दूसरा जाविया देखिए, दूसरा जाविया है जाविया NIT 90 दर्जे का। इसी तरह से इन अशकाल में 90 दर्जे का और जाविया है जाविया SRI। इन दोनों जावियों को हम अलग ले लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जाविया SRI ये 90 दर्जे का है, जाविया NIT ये भी 90 दर्जे का है। अब ये जाविये की एक साख बाएं जानिब और दूसरी साख नीचे की जानिब है, जबकि जाविया NIT की एक साख ऊपर की जानिब और एक साख दाएं जानिब है। लेकिन दोनों की पैमाइश 90 दर्जे है, एक जैसी है। साख भले ही मुख्तलिफ जानिब हो और इनकी साखों की पैमाइश भी अगर मुख्तलिफ हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये दोनों जावियों की पैमाइश 90 दर्जे है, इसलिए ये दोनों जाविये भी मुतमासिल जाविये होंगे। यानी जाविया SRI मुतमासिल है जाविया NIT के। आइए और मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जाविया देखिए, जाविया PTQ 100 दर्जे का है। इसी तरह से इन अशकाल में 100 दर्जे वाला जाविया RTS है। इन दोनों जावियों को हम अलग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों जाविये हैं, दोनों जाविये 100 दर्जे के हैं। इसी तरह से इसकी साख TP और इसकी साख TR ये दोनों ऊपर की जानिब है, लेकिन दूसरी साख एक दाएं जानिब है और एक दाएं जानिब झुकी हुई है। तो इनकी साख की सिमत से इन जावियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये जावियों की पैमाइश एक जैसी है यानी 100 दर्जे है दोनों की पैमाइश, तो ये दोनों जाविये भी मुतमासिल जाविये कहलाएंगे। यानी जाविया PTQ मुतमासिल है जाविया RTS के। तो इन मिसालों से हमें ये समझ में आता है कि अगर जावियों की पैमाइश मसावी होती है तो वो जाविये मुतमासिल जाविये कहलाएंगे। जावियों की साख की पैमाइश से जावियों की मुतमासिलत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए मशकी सवालात साथ हल करते हैं। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, झैल में कुछ जाविये दिए हुए हैं, इनमें से मुतमासिल जावियों की जोड़ियां अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर मुख्तलिफ जाविये दिए हुए हैं और एक ये जो जाविया दिया हुआ है जाविया AOC, इसके अंदर भी और जाविये हैं जैसा जाविया AOB, जाविया BOD और जाविया DOC। इन जावियों में ये बाकी के 3 जाविये कौन से मुतमासिल हैं इन जावियों के, ये हमें मालूम करना है। तो आइए हम तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाविया PQR देखते हैं। देखिए ये जाविये का निशान बता रहा है कि ये जाविया 90 दर्जे का है। अब इस शक्ल में 90 दर्जे का जाविया कौन सा है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये जो कौस के निशान नजर आ रहे हैं मतलब ये जाविये का नासिफ खींचा हुआ है 45 दर्जे पर। यानी इस जाविये के दो हिस्से हैं, जाविया AOB और जाविया BOC। ऊपर का जाविया AOB 45 दर्जे का है तो नीचे का जाविया भी BOC 45 दर्जे का होगा। इसलिए ये जाविया और ये जाविया दोनों मिलाकर जाविया हो जाएगा 90 दर्जे का। यानी जाविया PQR भी 90 दर्जे का है और जाविया AOC ये भी 90 दर्जे का है। इसका मतलब ये हुआ कि जाविया AOC मुतमासिल है जाविया PQR के। आइए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जाविया AOB ये 45 दर्जे का है, जाविया AOB ये 45 दर्जे का है। इसी तरह से ये नासिफ खींचने के बाद बना हुआ जाविया है तो इसका दूसरा हिस्सा आएगा जाविया BOC। ये नीचे का जाविया 30 लेकिन ये दोनों जाविये मिला देंगे तो ये 45 दर्जे का है। यानी जाविया AOB ये मुतमासिल होगा जाविया BOC के। इसी तरह इस शक्ल में भी एक जाविया 45 दर्जे का दिया हुआ है जाविया RST। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 45 दर्जे के 3 जाविये हैं, इसलिए ये तीनों भी जाविये मुतमासिल होंगे। कौन कौन से? जाविया AOB मुतमासिल है जाविया BOC के और जाविया BOC मुतमासिल है जाविया RST के। मतलब ये तीनों एक दूसरे के मुतमासिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जाविया LMN ये 30 दर्जे का है। इस शक्ल में 30 दर्जे का और जाविया ये वाला है जाविया DOC। मतलब जाविया DOC की पैमाइश भी 30 दर्जे और जाविया LMN की पैमाइश भी 30 दर्जे। यानी ये दोनों जाविये भी मुतमासिल है। जाविया LMN मुतमासिल है जाविया DOC के। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा मशकी सवालात 7 मुकम्मिल होता है और इसी तरह से पहला सबक हिंसी अमल भी यहाँ पर मुकम्मिल हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पर कीजिए। जहाँ समझ में ना आए वहाँ इस वीडियो का सहारा लीजिए, दरसी किताब की मदद लीजिए। इसी तरह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी और फायदा हो।